हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चे नए आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा चैप्टर चला हुआ था लेंस और मिरर का, तो हमने किया लेंस और मिरर का। हमारे चैप्टर में कल हमने उत्तल दर्पण के कुछ क्या बताए थे, फॉर्मूले करवाए थे पीछे वाली वीडियो में, तो हमारे वे हो चुके हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको करने के लिए, किसी का कोई कमेंट नहीं आया, उस पर किया ही नहीं किसी ने सोल्व, तो वो क्वेश्चन आज हम दोबारा करवाते हैं आपको। तो उस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, एक 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो उसकी इमेज और उसका नेचर और उसकी हाइट बतानी है हमने, उसकी पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज। तो हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा हो गया, क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। अब ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या थे। तो 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट हो, किसकी है ये, ऑब्जेक्ट की, वो कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की यानी फोकस दूरी है वो एफ कितना हमारे पास है, 15 सेंटीमीटर है। और जो इसकी वस्तु रखी गई थी यानी कितनी है, वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है माइनस में। तो हमने क्या निकालनी है, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या था, 1/f इक्वल में 1/v, और क्या था हमारे पास प्लस में 1/u। तो हमने क्या निकालना है इसमें, इसकी पोजीशन निकालनी है और इसकी हाइट निकालनी है। तो हमने ये दो चीज़ें निकालनी है, इसमें क्या है, दो चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या है, पहले v निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 1/f माइनस में 1/u। तो अब रख दो इसकी सिंपल सी वैल्यू 1/f। f कितना है, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखते यहाँ पे, माइनस में और माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एलसीएम आ गया हमारे पास 75। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ पे माइनस का आएगा ये भी, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस के 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 2/75। तो यहाँ से v निकालते, v कितना आएगा, 75/2। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 37.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 37.5 मीटर आएगा। तो अब क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। जो हाइट थी वो क्या था हमारे पास, मैग्नीफिकेशन m = hi बाई में ho इक्वल किसके था, माइनस का v/u। तो hi निकालना है, तो hi बाई में ho यानी ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास 4, तो माइनस का v कितना हमारे पास कितना है, हम 75/2 ही लेंगे, माइनस में 75/2, और बाय में ये माइनस था। तो यहाँ पे u कितना हमारे पास माइनस के 25, माइनस से माइनस का कैंसिल, 25 या 75, और यहाँ पे गया 4, ऊपर गया 4 हमारे पास, बटे में 2 था, 2 तो है 2, और हाइट ऑफ कितनी आ गई हमारे पास इमेज की, माइनस के 6। तो जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज वो कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका ऑब्जेक्ट यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी हमारे पास है, 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी स्थिति और प्रकृति और छवि का आकार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या गिवन हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वो कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और वस्तु को सामने रखा गया है यानी कितने पे, यू कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी यहाँ पे एफ 30 सेंटीमीटर है। तो हमने निकालनी है यहाँ पे इसकी इमेज। तो इमेज निकालते तो क्या होता है, 1/v इक्वल में 1/f और माइनस में 1/u। तो हमारे पास ये होता है इसका गिवन। तो यहाँ पे निकालते 1/f, f की तरह हमारे पास 30 माइनस 1/ माइनस के 15, तो कितना आ गया एलसीएम इसका 30। तो यहाँ पे आ गया 30, 1
यहाँ पे 15 15 दूनी 30 प्लस यानी 3/30। तो यहाँ से कट गया तो कितना आ गया 1/10। तो जो 1/v है हमारे वो कितना आ गया 1/10 के बराबर आ गया। तो v कितना आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। जो हमारी इमेज थी वो कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर आ गई। अब निकालना है इसका आकार। क्या निकालना है अब आकार, यानी नेचर कैसा होगा इसका। तो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होता है जब सेंटर से किस पे गई है फोकस पे गई है तो सेंटर तो एज इट इज रहेगा और फोकस पे कितना होता है इनफाइनाइट होती है। तो इमेज कैसी बनेगी वहाँ पे बड़ी बनती है, अनलार्ज्ड होगी। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया है। और क्या निकालना था इसमें छवि का आकार और इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन HI बाई में HO माइनस का V बाई U। तो HI निकालना है तो यहाँ पे HO की तरह हमारे पास 6 है और यहाँ पे माइनस का V कितना लेंगे यहाँ पे 10 और बाई में U कितना हमारे पास माइनस के 15। यहाँ से कट HI 6 गुणा में 10/15 5 दूनी 10 5 3 15 और 3 पे यहाँ पे कट गया 4। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई इसकी 4 सेंटीमीटर। तो उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए, कौन सा दर्पण है ये अवतल दर्पण है। तो इसकी वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास 0.6 मीटर है। तो इसका उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास अवतल दर्पण, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे इनफाइनाइट। तो हमारे पास ये होता है अवतल दर्पण। तो इसने क्या 0.5 फोकस दूरी वाले यानी 5 मीटर 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास 0.6 है। कितनी है 0.6। तो ये क्या आएंगे हमारे पास नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो क्या आएंगे यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है F है वो कितना आएगा माइनस के 0.5 मीटर और यहाँ पे जो वस्तु है वो क्या आएगी हमारे पास माइनस के 0.6 मीटर आएगी। तो इसका सीधा है सिंपल सा है फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारे पास F बाई में F माइनस यू होता है। क्या होता है F बाई में F माइनस यू होता है। तो F कितना हमारे पास माइनस के 0.5 और यहाँ पे 0.5 माइनस यहाँ पे है और माइनस से एक और है हमारे पास माइनस के 0.6। तो यहाँ से सोल्व कर दो इसको कितना आएगा इसको 5/10 लिख लेते हैं और यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 0.5 माइनस माइनस प्लस के 0.6। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 1/2। यहाँ पे बच गया हमारे पास 0.1 कितना बच गया 0.1 यानी 1/10 1/10। सिंपल कर देते तो कई बच्चों को तो ऐसे लगता है भाई डायरेक्ट कर दिया कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा -1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना होगा 10/1। तो कितना आ गया हमारे पास मैग्नीफिकेशन माइनस के 5। कितना आ गया माइनस के 5। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आया है वो कितना है हमारे पास माइनस के 5 सेंटीमीटर आया है। सेंटीमीटर नहीं आता है क्योंकि इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है सॉरी। तो मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन का मात्रक क्या होता है। अभी अभी मैंने जस्ट बताया था भाई इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसका आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक 10
10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी इमेज और उसकी ऊंचाई क्रमशः क्या होंगी, उसकी हाइट क्या होंगी, तो ये बताना हमने। तो देखो क्या क्या होती है। तो यहाँ पे क्या गिवन हमारे पास, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या गिवन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, और क्या है, ये त्रिज्या है यानी आर की तरह है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से हमें पता है आर गिवन होती है तो हमारे फोकस दूरी आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पे एफ होता है इसका हाफ यानी आधा होगा, यानी यहाँ पे आएगी 10 सेंटीमीटर। तो माइनस का लेंगे यहाँ पे क्योंकि उसको अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, तो सामने रखा गया तो ऑब्वियसली क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे रखी गई है तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट माइनस के 40। तो हमने क्या निकालना, ध्रुवों के मूल बिंदु से मुख्य इसके मापा जाती है, इसकी इमेज निकालनी है। क्या निकालना है, इसका v निकालना है। तो v निकाल देते हैं हम। तो v क्या होता है, वो फॉर्मूला 1/v इक्वल में 1/f माइनस में 1/u। तो 1/v इक्वल 1/f कितना, माइनस का 10 माइनस में u कितना हमारे पास -40। तो यहाँ से एलसीएम ले दो 40। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 3/40। तो यू आ गया 1/v। तो v निकालेंगे कितना आएगा, माइनस के 40/3। तो कितना आ गया यहाँ पे 3 एकम 3, तो बच गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया है, कितना आया 13.33 चलता जाएगा ऐसे ऐसे। तो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ गया 13.3। तो क्या ये प्रतिबिंब की स्थिति यानी क्या है, इसकी पोजीशन आई है। तो हमारे पास पोजीशन तो मिल गई है पॉजिटिव नेगेटिव में। और क्या निकालनी थी, इसकी ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई क्या होती है मैग्नीफिकेशन में, तो m इक्वल क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके इक्वल होगा, माइनस का v/u के, क्या होगा -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज तो हमने निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना गिवन है 10। तो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इधर कर लेते हैं, यहाँ से दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे निकालेंगे और ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस का v, तो v कितना लेंगे, तो ऐसे 40/3 ही ले लेते हैं। और बाय में u कितना हमारे पास माइनस के 40। तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे हो गया कैंसिल माइनस का। तो कितना बच गया 1/3। तो 10 था, 10 चला गया ऊपर। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 10/3। यहाँ से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ऐसे चलती जाएगी। तो हमारे पास होगा इसका करेक्ट ऑप्शन 10 ही थी इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगाने की बात 3 तिया 9। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हुई है। यहाँ पे 1/v माइनस के 3/40 1/40 और 10 चला गया ऊपर गुना में 10 तिया 3 तिया 9, 3.3 आएगा। कुछ यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, आंसर में ही मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा 3.3 आएगा। तो ये होगा इसका क्वेश्चन। क्या आएगा इसका आंसर 3.3। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या है, मिस्टेक है। तो यहाँ पे आएगा 3.333। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 1। क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 1। तो इसके ऑप्शन में थी मिस्टेक, तो आप अपने तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब को पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो दर्पण की क्या बतानी हमने, इमेज। क्या बतानी है, इमेज।
तो यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और जो वस्तु है को दूरी पर रखा गया वो कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक है तो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्या आएंगे, नेगेटिव। तो लगा दो, हमने तो इमेज निकालनी है 1/v इक्वल में क्या था 1/f माइनस में 1/u। तो निकाल दो यहाँ से माइनस का 20 माइनस माइनस का 30, यहाँ से आ गया इसका एलसीएम 10 दूनी 20 60, यहाँ से माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से माइनस का 1/60 आएगा। तो v आ गया हमारे पास माइनस के 60। तो यहाँ पे माइनस का आया है, तो हमारी इमेज कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर इसको वस्तु के प्रतिबिंब से एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा जाता है, तो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी ये बताना है। f माइनस में पॉजिटिव नहीं आएगा, वास्तविक के लिए बोला है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी फोकस वाले, अगर यहाँ पे इसको 12 आएगा, इसका एक सिंपल सा तरीका वो बता देती हूँ डायरेक्ट, उसमें भी इसका आंसर 60 ही आएगा। देखो यहाँ पे इसने बोला अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हमारे पास ये होता है, अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोकल लेंथ को 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो यहाँ तक की जो इसकी फोकस दूरी है यानी ऑब्जेक्टिव वो कितनी है 30 है, तो यहाँ सेंटर तक की कितनी होगी, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 60 सेंटीमीटर होगी। अगर यहाँ पे मैं फोकस को पॉजिटिव ले लेती हूँ और इसको नेगेटिव ले लेती हूँ, तब हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, क्या आएगा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया 1/60, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो जब हमारी देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब हमारी फोकस और पोल के बीच में यानी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, अगर उसी को और उसी में ऑब्जेक्ट रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसकी सेंटर तक की कितनी होगी 60 होगी, दुगनी होगी उसकी, तो यहाँ पे 60 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा पास ए भी हो सकता है। तो ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो पहले रखी हुई है ये, तो इसका क्या बताना, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी, क्या बतानी, इसका HI हमने निकालना है। तो क्या गिवन हमारे पास है, तो ऊंचाई गिवन है ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है 1.2 सेंटीमीटर है, और क्या गिवन है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक, यानी इसकी क्या इमेज गिवन हमारे पास है 60 सेंटीमीटर माइनस में आएगी, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कितने पे रखा हुआ है -20 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे क्या होता है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो किसके बराबर होता है वो HI में HO और माइनस में V/U के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ये कितना हमारे पास है 1.2, यहाँ पे माइनस, तो V कितना 60 बाय में माइनस के 20, तो 20 दिया 60, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो इसको 30 भी की बना, सॉरी ये 30 ध्यान नहीं दिया मैंने, 30 आएगा इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 30 आएगा ऑब्जेक्ट, अब आएगा 30 दूनी 60, तो जो इसकी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव था, एक और था हमारे पास माइनस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी।
देखो यहाँ पे सभी चीज़ें गिवन हमारे पास क्या है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कोई ऑब्जेक्ट है और अवतल दर्पण के सामने रखी गई है। तो कोई भी दर्पण के सामने रखी गई है और जो उसकी 60 सेंटीमीटर को क्या बना रहा है, अपना प्रतिबिंब बना रहा है। तो प्रतिबिंब के लिए उसने क्या किया, जो 20 सेंटीमीटर की जो फोक्सीकरण किया उसने, तो एक अवतल दर्पण के सामने उसने 30 सेंटीमीटर की एक वस्तु पहले रखी थी। क्या वो पहले रखी थी, फोक्सीकरण से पहले ही रख दी थी। तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा वो हमारे पास, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट। और जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एच आई बाई में एच ओ, और किसके इक्वल लेते हैं हम, माइनस के वी बाई यू। अगर हमारे पास वी और यू गिवन होता है तो हम इसके इक्वल रख देते हैं। अगर यहाँ पे v गिवन नहीं होता और हमने v निकालना था तो क्या रखते हैं, हमारे पास फोकस होता तो f बाई में f माइनस यू रखते। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है बिल्कुल आसानी सा क्वेश्चन है। तो आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो दर्पण होने की संभावना क्या होगी। तो देखो अब अगर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को कितनी दूर खड़ा होना पड़ता है, यानी अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। हमने अगर सीधे खड़े होंगे तो सीधा हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा अपना, अगर हम थोड़े तिरछे होंगे तो तिरछे दिखाई देंगे। और दर्पण होने की संभावना बतानी कैसी होगी, समतल होगी, अवतल होगी या फिर केवल उत्तल होगी। तो इनमें से देखो समतल तो हो सकती है और उत्तल भी हो सकती है, लेकिन अवतल नहीं हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ना तो यहाँ पे ना तो आएगा, यहाँ पे ना तो केवल दर्पण होती है, केवल कनकेव मिरर होता है, ना उत्तल होता है और ना समतल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। यहाँ पे मिस्टेक थी। ये देखो, कार के पीछे के दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसकी छवि कहाँ बनेगी, यानी उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। तो कहाँ पर बनेगी, अगर वो सेंटर से कहाँ पे है, फोकस पर है, तो सेंटर से फोकस पर कहाँ पे होगी उसकी इमेज, इनफाइनाइट पे बनेगी। अगर फोकस पे कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो इनफाइनाइट पे कैसी होगी उसकी इमेज, बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, किसके पीछे बनती है वो। तो देखो यहाँ पे दर्पण के उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी है, यानी एफ कितना है यहाँ पे 2 मीटर। और बस के दर्पण से यानी कितनी दूरी पर है, यू कितना है यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पर। तो क्या निकालना है इसका, वी निकालना है। इसको छोटा कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इसका वी निकालना है। तो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हैं, क्या है, गिवन है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है इसका, 1/f इक्वल में 1/v प्लस में 1/u। तो हमने क्या निकालनी है, इसकी इमेज। तो इमेज कैसे निकालनी है, 1/f माइनस में 1/u। तो हमारे पास 1/f कितना है, तो 1/f कितना हमारे पास 2 मीटर है। तो माइनस में u कितना, माइनस के 3। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 6। तो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना आ गया 5/6। तो v निकालना था, 1/v किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5/6 के इक्वल आ गया। तो v निकाल लेंगे तो कितना आ गया 6/5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1/1.2। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 1.2। तो ये देखना है भाई, ये दर्पण के सामने गिवन है और ये क्या है, दर्पण के पीछे है। तो यहाँ पे दर्पण के पीछे बनेगी, कहाँ पे बनेगी इमेज, दर्पण के पीछे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है इसको, रैखिक आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। इसका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। आज की हमारी ये थी क्लासें, आज का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट करते हैं हम लेंस के बारे में, तो हम नए लेंस की लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आप बने रहें हमारे वीडियो में, हमारी क्लासेस देखते रहें और हमारे चैनल को क्या करते रहें, सब्सक्राइब। थैंक यू।